हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो पोस्ट निकली है उसके एग्जाम के बारे में। सो दिस इज क्लास नंबर 2। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इसका सिलेबस और काफ़ी डिटेल में हमने उसका सिलेबस डिस्कस किया था। तो क्लास फर्स्ट को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसके बारे में। जो पेपर 2 है, आपको पता होगा 3 स्टेज में आपका जो है सिलेक्शन होना है। पेपर 1, पेपर 2 एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो टोटल 3 स्टेज होने वाली हैं और जो तीनों की वेटेज है वो इक्वल है। 150 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 150 मार्क्स का पेपर 2 होगा एंड इंटरव्यू की वेटेज भी 150 मार्क्स की है। तो आज हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यूज की फॉर्मेट में और नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंटरव्यू के बारे में तो आज हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। हमारा जो मेन फोकस रहेगा पेपर 2 के ऊपर रहेगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है पेपर 2, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एंड गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, अब चलिए चलते हैं फटाफट से और समझते हैं जो आपका पेपर 2 है उसके बारे में। सो पेपर 2 इज अबाउट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। और यहाँ पर जो आपका पेपर लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप जो होगा, उसका जो मेन एम है वो क्या होगा? द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपको ये गिवन है, इन सभी टॉपिक के ऊपर जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी नॉलेज है, उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, मैंने इन सभी टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है अच्छे से और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कवर करी हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है और इंपॉर्टेंट है। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मैं आपको इन नोट्स के रिगार्डिंग जो है आपको इस वीडियो के लेक्चर्स के एंड में बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी गिवन है, आप मुझे उस नंबर पे जो है इस नोट्स रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जो आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू होगा, मैंने आपको बताया कि उसकी जो वेटेज 150 मार्क्स की है। तो यहाँ पर जो मैनर एंड मोड ऑफ फॉर ड्राइंग फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, उसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो किस तरीके से उसमें रोल प्ले करेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम द क्वेश्चन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है पॉइंट नंबर 1 में कि जो आपका पेपर होगा दैट विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। द एप्लीकेंट विल हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड इन आइदर ऑफ द लैंग्वेजेस, हाउएवर द सेम मीडियम ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड थ्रू आउट। जो भी आपने लैंग्वेज चूज कर ली स्टार्टिंग में, उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए आपको कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना होगा। द क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन विच इज डिफाइंड एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपका डिजाइन किया जाएगा, उसके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो मास्टर डिग्री लेवल का होगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं सेक्शन बी जो पेपर 2 है, उसके लिए जो टॉपिक है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मास्टर डिग्री लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा, क्लास नंबर 3 जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है आपको। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है उसमें आप किस तरीके से टॉपिक को हैंडल करते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि आपको कितने मार्क्स जो हैं वो आपको मिनिमम आपको अचीव करने होंगे फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। सो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली शैल बी 45%। आपको दोनों में ही स्कोर करना होगा। पेपर 1 में 45% करना होगा, सेपरेटली लिखा हुआ है, एंड पेपर 2 में भी आपको 45% एटलीस्ट स्कोर करना होगा फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी आपके लिए, ठीक है, फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। उसके बाद 40% है जो यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड 35% का जो क्राइटेरिया है दैट इज एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इज मोर देन 30 टाइम्स द एडवर्टाइज पोस्ट, द मेरिट लिस्ट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30 टाइम्स। मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 30 टाइम्स जो है वो उनको कॉल किया जाएगा फॉर द शेक ऑफ इंटरव्यू। ओके,
तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, आंसर स्क्रिप्ट फॉर पेपर 2 ऑफ अ कैंडिडेट वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन पेपर 1। अगर आपने पेपर 1 में क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपने 45% जो मार्क्स हैं वो लेके आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पेपर 2 का जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है उसको आपका इवेल्युएशन किया जाएगा, नहीं तो इवेल्युएशन ही नहीं होगा। अगर आपने पेपर 1 में 45 से कम स्कोर किया है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो पेपर 2 आपका चेक नहीं किया जाएगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, जो कि 1/4 की होने वाली है, सभी को पता है इसके बारे में। पेपर 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग है। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई बोथ द पेपर्स 1 एंड पेपर 2 एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू सेपरेटली। यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 1, 2, 3 तीनों को ऐड करके बनेगी। द मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ बोथ द पेपर 1 एंड इंटरव्यू। पेपर 2 और इंटरव्यू दोनों को कंबाइन करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट बी स्कोर एटलीस्ट 50% इन पर्सनैलिटी इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा। तो जो इंटरव्यू है उसकी वेटेज 150 मार्क्स की रखी गई है। इसका मतलब आपको 150 में से मिनिमम टू मिनिमम 75 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर आप इतना भी स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू में भी आपके लिए जो क्वालिफाइंग नेचर जो है इंटरव्यू का, वो भी 75%, जो 75 मार्क्स है वो लेके आने हैं। मतलब आपको 50% जो है वो स्कोर करना ही पड़ेगा इंटरव्यू में। इसके बाद एक चीज और लिखी है, इसको समझ लेते हैं। इन केस ऑफ बंचिंग bracketing of candidates in the result of the written test, the priority merit list would be decided as follows। तो यहाँ पर अगर कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इक्वल आ जाते हैं, सपोज करो मेरे जो मार्क्स हैं वो अराउंड आ गए हैं 60%, सपोज करो, ठीक है, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसके भी 60% आ गए हैं, तो उस केस में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसका सिलेक्शन होगा, तो वो किस बेस पे किया जाएगा। द कैंडिडेट हैविंग मोर मार्क्स इन एग्रीगेट इन एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा विच इज डिफाइंड एज मिनिमम एलिजिबिलिटी। मतलब मास्टर डिग्री में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। मिस्टर ए के 60% है और मिस्टर बी के भी 60% है, तो अब इन दोनों में से जिसके मास्टर डिग्री में ज्यादा मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इन केस ऑफ फर्दर ब्रांचिंग ब्रैकेटिंग, मतलब अगर दोबारा से देखा गया कि दोनों की मास्टर डिग्री में भी सेम मार्क्स, दोनों ने 70% स्कोर किया हुआ है मास्टर डिग्री में, दोनों के मार्क्स जो है सेम है, तो उस केस में क्या होगा, कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर जिसकी एज ज्यादा होगी, सपोज करो जो बी है वो 45 ईयर्स का है और यहाँ पर जो ए है वो 35 ईयर्स का है, तो इसका मतलब बी को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आपका होगा। अगर मान सपोज करो दोनों की एज भी सेम आती है तो फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, मतलब यहाँ पर एक लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें से नाम का सिलेक्शन किया जाएगा। आई थिंक गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें जो है इस पेपर को हैंडल करना है। पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू, किस तरीके से हमें इन तीनों चीजों को हैंडल करना है। और पेपर 2 के बारे में जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, दैट इज जो आपका परसेंटेज है 45% जो है आपको मिनिमम स्कोर करना होगा पेपर 2 के लिए, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो सेपरेटली पेपर 1 पेपर 2 दोनों को। और दोनों पेपर हैं वो एक ही दिन होंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं गाइज नोट्स के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में डिटेल में, जो कि हमारे टॉपिक हैं, जो किन टॉपिक को अच्छे से करना है और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको उन टॉपिक्स को। सो गाइज जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, दीज नोट्स आर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड इन द सेंस कि जो भी टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है इसमें, और जो टॉपिक मेंशन नहीं है सिलेबस में और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने उन टॉपिक को भी उसमें कवर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बने हैं ये जो नोट्स हैं, गाइडेंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पर जो है आपको अगर अपने नोट्स मेरे अवेल करते हैं तो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहूंगा किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पर्सनली भी गाइड करता रहूंगा टिल योर एग्जाम। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इग्नू का सिलेबस था और जो इसका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। और यहाँ पर इग्नू में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। कई बार क्या इसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे इग्नू में कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा एम्फेसाइज किया हुआ था, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने उन चीजों को ध्यान में रख करके नोट्स को प्रिपेयर किया है। नाउ दीज नोट्स आर कंप्लीटली अपडेटेड, और ये नोट्स जो हैं वो कंप्लीटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्पज से बने हैं, और डेफिनेटली इनको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं गाइस टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर्स पे लेके आता रहूंगा ताकि आपकी जो गाइडेंस है वो अच्छे से हो सके और जो टॉपिक है वो आप अच्छे से कवर कर सकें। सो गाइस डोंट वरी, हम यहाँ पर एग्जाम तक आपके साथ हैं और आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उसका हम प्रॉपर तरीके से ख्याल रखेंगे। गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं लेक्चर लेता हूँ कॉलेज में, तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो इस व्हाट्सएप पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल सेंड कर दूंगा नोट्स के रिगार्डिंग, और साथ ही कुछ डेमो पेजेस भी सेंड कर दूंगा ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लो, और अगर आपको अच्छे लगते हैं नोट्स देन यू कैन अवेल दीज नोट्स फ्रॉम मी। ओके गाइस, सो
Finally, thank you for watching this video and share this video with all ARDU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.